जय श्री राम। आज हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं और वो जो टॉपिक है वो हमारे देश और हमारे धर्म से रिलेटेड है। इस टॉपिक का जो परिचय है ये इस प्रकार है, एक देश एक धर्म। आज हम इसी पर बात करेंगे। कुछ दिन पहले जब बीजेपी की सरकार बनी थी, बीजेपी की सरकार बने या किसी और पार्टी की सरकार बने, हमें उससे लेना देना नहीं है। लेकिन बात रही शपथ ग्रहण की, तो शपथ ग्रहण के दिन हम देखे, पूरा लाइव देखें, तो कुछ लोग उसमें बोल रहे हैं फिलिस्तीन जिंदाबाद, कुछ लोग बोल रहे हैं बाबर जिंदाबाद। तो क्या ये सदन में शोभा देता है? आप भारत देश के नागरिक हैं, आपको भारत माता की जय बोलना चाहिए, तो आप फिलिस्तीन जिंदाबाद कर रहे हैं। आखिर में आप सदन में चाहते क्या हैं? इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं और गाते किसी दूसरे देश का हैं। ऐसे नहीं चलता है देश। देश चलाने के लिए बलिदान चाहिए। आज हम हमारे पूर्वज और जो भी लोग थे जो शहीद हो गए, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमारे लिए लड़ी, ना कि किसी और के लिए। तो हमें और आपको समझना चाहिए कि देश ये भारत देश है। इस देश पे सिर्फ भारतीयों का अधिकार है। आप मुस्लिम हो, आप ईसाई हो, आप सिख हो, आप हिंदू हो, आपको एक रहना चाहिए। अगर आप सदन में फिलिस्तीन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो आप इस देश को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि इस देश में सिर्फ वही रहेंगे जो भारत माता की जय करेंगे। सदन है, सदन सबका है। ये भी हमारे सदन का नियम है कि वहाँ उस सदन में बैठे लोग कोई भी शब्द बोल सकते हैं। लेकिन ये गलत है कि आप भारत देश में हैं और भारत देश के खिलाफ़ बोलें। ये सही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि मुहर्रम था, तो मुहर्रम में नारा लगाया जा रहा था, देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे। कहीं दंगा हुआ, कहीं किसी परिवार को मारा गया, अमेठी में दंगा हुआ, बिहार के समस्तीपुर में दंगा हुआ, कश्मीर के लाल चौक पे फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया। तो ये सब क्या है? ये हमारे देश को अलग करने, इसको बांटने का काम कर रहे हैं लोग। जो लोग भी हमारे देश को बांटना चाहते हैं, हम उनसे स्पष्ट करना चाहते हैं कि वो देश छोड़कर जा सकते हैं। अगर आप फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं तो फिलिस्तीन जा सकते हैं, आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन हाँ, भारत देश में रहना है तो आप भारत का समर्थन करिए, भारत माता की जय बोलिए, ना कि फिलिस्तीन का। और शपथ ग्रहण के कुछ दिन बाद जब संसद में राहुल गांधी जी बोले हिंदू सत्य है,
हिंदू असत्य बोलता है, हिंदू दंगा फैलाता है, हिंदू असत्यता फैलाता है। तो इसमें सोचने वाली बात है कि हिंदू धर्म को ट्रोल किया जा रहा है और बाकी पीछे बैठे हिंदू जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो बेंच पर हाथ पीट रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। क्यों? आप हिंदू नहीं हो? आप हिंदू हो, लेकिन आप समर्थक किसका कर रहे हो? पार्टी का। पार्टी का कोई भी सदस्य हो, अगर हिंदू धर्म का अपमान करता हो, देश का अपमान करता है, तो आप उसके विरोध में रहिए, ना कि समर्थन में रहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक पंक्ति बोली है, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आप हिंदू हो, ये कैसे भूल जाते हो? आपको भूलना नहीं चाहिए। हिंदू का अपमान मतलब आपका अपमान। आप क्यों समर्थन देते हो? आपको समर्थन नहीं देना चाहिए। आपको वहाँ पे जवाब देना चाहिए कि नहीं राहुल जी, ये गलत है। तो सदन में बैठे हिंदू बेंच पर ताली बजा रहे हैं। तो हम संसद से लेकर देश तक मैं यही कहना चाहूँगा कि ये भारत देश है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे सिर्फ भारत माता की जय, भगत सिंह की जय, सुखदेव की जय, चंद्रशेखर आज़ाद की जय, ये सब होना चाहिए, नहीं कि बाबर की जय। ये बाबर क्या था? हमारे देश को लूट कर चला गया। औरंगजेब क्या था? हमारे देश में आया, आक्रमण किया, कितने मंदिर थे, मंदिरों को लूट कर लेकर चला गया। हम उनकी जय लगा रहे हैं। जो हमारे लिए लड़े उनकी जय नहीं लगा रहे हैं। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का अर्थ आप समझते हो या नहीं समझते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान, ये हिंदुस्तान है। यहाँ सिर्फ हिंदुओं को रहने का अधिकार है। लेकिन हम भारत के लोग, हमारे जो संसद है, हमारा जो संविधान है, इसमें सबको रहने, रुकने, खाने पीने का वर्णन किया गया है। लेकिन ऐसे नहीं किया गया है। उसमें ये भी लिखा है कि संविधान में हमारे ये भी लिखा है कि आप अगर भारत देश में रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन शांतिपूर्वक रहो। भारत माता की जय बोलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, क्योंकि ये हिंदुओं का स्थान है। हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान। बाकी समुदाय को हम रहने के लिए जगह दिए हैं, आप उसमें रहिए, खाइए पिए, देश की जय करिए। लेकिन आप फिलिस्तीन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बाबर का समर्थन, अकबर का समर्थन, औरंगजेब का समर्थन आप मत करिए ना। आप अपने शिक्षा के अनुसार आप काम करिए। कभी भी हिंदू का काफ़िला निकलता है तो उस पर कहीं पत्थरबाजी हो रही है, कहीं लाठी चार्ज हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। कभी भी हिंदू मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार नहीं किया है। कभी भी बताइए कि शुक्रवार के दिन नमाज होता है मस्जिदों में, कोई कभी कुछ किया हो? नहीं। लेकिन जब भी हिंदुओं का कोई यात्रा निकलता है, शोभा यात्रा निकलता है, या कोई ऐसी रैली निकलती है, तो उस पर
पत्थरबाजी चालू हो जाती है, लाठी डंडे चालू हो जाते हैं। ये क्या है? अरे देश को सेकुलर मत बनाइए, देश को अखंड बनाइए। आप इस देश के नागरिक हैं, आपको गर्व होना चाहिए कि हम भारत देश में हैं, जो कि हर जाति धर्म के लोग यहाँ मिलते हैं। अगर आपको इस देश से नाराज़गी है तो आप इस देश को छोड़कर जा सकते हैं। आप जाइए फ़िलिस्तीन, आप जाइए पाकिस्तान, आप जाइए बांग्लादेश और जाकर वहाँ नारा लगाइए, बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़गानिस्तान जिंदाबाद, फ़िलिस्तीन जिंदाबाद। कोई नहीं बोलेगा, लेकिन ये भारत देश है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान। यहाँ पर हिंदुओं का अधिक हक है। हक तो सबका है, लेकिन आप हक जताने लायक काम करेंगे तब आपको हक दिया जाएगा। दंगा करेंगे, दूसरे देश का झंडा फहराएंगे, नारा लगाएंगे, तो ये सब गलत बात है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तान में हो। भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय हिंदू।